पहले पढ़ाई लिखाई 12.5 करता, सब मूर्ख लंडे था, ऐसे कमा रहा है। एक बच्चा को पढ़ाने में आप समझ सकते हैं कि क्या खर्चा पड़ता है प्राइवेट स्कूल में। 12 महीना में खर्चा पूर जाएगा। किसान काहे मुंह के भर गिरा हुआ है, कभी नहीं उठेगा किसान। किसी पार्टी के सरकार हो, किसान नहीं खड़ा होगा। बाप दादा पहले के समय में अरे पहले के समय में था तो पहले के समय में 1 रुपया मजदूरी था, अभी मजदूरी 400 है। कितना उस खेतवा से निकलेगा वो, खर्च डीजल का भाव वही है। आपसे खेती नहीं करना चाहिए। खेती छोड़ करके लोग चला जाए कहीं 10 रुपया मजदूरी करे, 200 रुपया रोज तो फायदा है, लेकिन लोग रोजगार के चक्कर में दर दर की ठोकरें खाते रहते हैं और रोजी रोटी पाने के लिए शहरों की ओर पलायन करते हैं। ऐसा भी होता है कि शहर जाने के बाद भी आसानी से किसी को जॉब नहीं मिल पाता और दर दर की ठोकर खानी पड़ती है। लेकिन हमारे बिहार में ऐसे भी लोग हैं जो स्वरोजगार की ओर निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। इसी में आज हम आपको एक ऐसे रोजगार से रूबरू कराएंगे, दिखाएंगे, जिसको देख करके आप सोचेंगे कि नहीं, लोगों के लिए बहाने अगर ढूंढे तो बहाने बहुत है, और जो रोजगार की तरफ बढ़ चलेंगे उनके लिए रोजगार की कमी नहीं है। जैसा कि आप देख सकते हैं इस वीडियो में, आज हम देसी और पारंपरिक तरीके से गुड़ कैसे तैयार किया जाता है इसके बारे में बताएंगे। और जो यहाँ का गुड़ तैयार होता है, यहाँ के किसान बताते हैं कि हमारे यहाँ से गुड़ 60 से 65 रुपए केजी जाता है, लेकिन हमारे लोकल मार्केट में जो गुड़ मिलता है 50 से 55 रुपए में रिटेल में गुड़ मिल जाता है। तो आखिर क्या वजह है कि किसान 60 रुपए में गुड़ बेच रहे हैं और रिटेल में हमें 50 रुपए में गुड़ बिक जा रहा है। ऐसे गुड़ का अगर हमारे मार्केट में हो तो कम से कम 100 रुपए के आसपास तो रेट होना ही चाहिए, बट ऐसा है नहीं। तो जो शुद्ध गुड़ तैयार किया जाता है, आज उस प्रोसेस को बताएंगे। इसके लिए सबसे पहले आप एक गन्ने की ढेर देख रहे होंगे, और इन गन्नों को लगभग 14 से 15 महीने बाद खेत से लाया गया है और इसकी पेराई की जाएगी। पेराई कैसे होगा? पेराई करने के लिए यहाँ मशीन है और साथ में आप डिस्प्ले पे देख रहे होंगे किस प्रकार से पेराई किया जाता है। यहाँ से गन्ना लगाने के बाद इसका रस जो है स्टोर होने के लिए एक नाद बना हुआ है। आमतौर पर इस नाद का प्रयोग हमारे क्षेत्र में मवेशियों को खाना खिलाने किया जाता है, बट यहाँ पे इस नाद का प्रयोग गन्ने का रस को स्टोर यानी जमा करने के लिए किया जाता है। ये गन्ना पेरने वाली मशीन है। इस मशीन के थ्रू इस इंजन के थ्रू ये मशीन चलता है, और जब स्टोर हो जाती है गन्ना तो इसके गाद को निकाला जाता है, थोड़ी सी सफाई की जाती है, और आगे का जो प्रोसेस है आप देख सकते हैं किस तरह से गांव के लोग इस प्रोसेस को करते हैं बड़ी ही आसानी से, और काफ़ी मशक्कत के बाद ये गुड़ तैयार होता है। आप देख सकते हैं एक बड़ी सी नाद बनी हुई है। एक युवक है जो इस नाद में और इस भट्टी में जो गन्ने का पत्ता है उसी पत्ते से इस भट्टी को जला रखे हैं और लगातार आग दे रहे हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये गन्ना जो है किस तरह से खौल रहा है, उबल रहा है, और जैसे जैसे ये धीरे धीरे खौलते जाएगा ये गाढ़ा होते जाएगा, और गाढ़ा होते होते एक तरह से ये गन्ने का रूप ले लेगा। लिक्विड यानी कि पेड़ा जिस तरह से बनता है, आपने आमतौर पे पेड़ा बनते देखा होगा, किस प्रकार से दूध को जला करके ढेर बनाया जाता है, सेम ऐसा ही प्रोसेस है। उसके बाद इस नाद में कुछ समय ठंडा होने के लिए छोड़ा जाएगा ताकि हाथ उसको सहन कर ले। उसके बाद वजन के हिसाब से चेकी बनती है। और चेकी कैसे बनती है? चेकी का प्रोसेस बनाने के लिए बांस का बना हुआ चटाई है जिसको कि शेप दिया जाता है, आकार दिया जाता है, और इसमें उन सारे गन्ने को लिक्विड फॉर्म में रखा जाता है, और जैसे जैसे ठंडा होते जाएगा जमते चला जाएगा। तो ये सारा कुछ प्रोसेस है। अब जो यहाँ के किसान है उनसे बात करते हैं कि आखिर ये बिजनेस करके गन्ना बना करके उनको कुछ प्रॉफिट हो रहा है, या फिर खाली फिली साल भर के मेहनत के बाद सिर्फ आप उनको उतना ही बचता है जितना उन्होंने खेती में लगाया होगा। कितना का गुड़ बेच लेंगे? जो चेकी आप बना रहे 1 एकड़ का गन्ना से, लगभग वो सारा चेकी कितना बनेगा और उसमें कितना आपकी कमाई हो जाएगी? टोटल मिला के कुल कितना बिकेगा? टोटल बिकेगा मान लीजिए 55 से 60 हजार। 55 से 60 हजार बिका तो उसमें मान के चलिए कि 35 से 40 हजार बचेगा, 20,000 रुपया खर्चा होगा, 20-22 हजार। मतलब एक साल में 1 एकड़ में 20,000 रुपया खर्चा हो जाता है तैयार करते करते तक। 30-40 हजार रुपए महाराज भी खर्चा होगा। अच्छा इसमें मतलब खेती का वो अलग हो गया। अरे सुनिए ना, खेती का अलग खर्चा है 20,000, अब 20,000 अभी खर्चा 40,000 45,000 खर्चा है, उसमें जोड़ लीजिए कितना बचेगा 15। मतलब कुल मिला के 70% खर्चा के बाद 30% लोग प्रॉफिट काट सकते हैं एक साल में। हाँ अच्छा, अब बैल के जैसा खटेगा, बैल की तरह खटेगा। मतलब किसान का तो काम ही है चीजों को उपजाना, उनको उचित मूल्य नहीं मिल पाता है, लेकिन करे तो क्या करे, जमीन है तो खेती तो करनी पड़ेगी। लेकिन अच्छा है कि नहीं, इससे रोजी रोटी हो पाता है कि नहीं हो पाता है? एक बच्चा को पढ़ाने में आप समझ सकते हैं कि क्या खर्चा पड़ता है प्राइवेट स्कूल में। 12 महीना में खर्चा पूर जाएगा। किसान काहे मुंह के भर गिरा हुआ है, कभी नहीं उठेगा किसान।
किसी पार्टी के सरकार हो, किसान नहीं खड़ा होगा। बाप दादा पहले के समय में अरे कहते थे पहले के समय में था तो पहले के समय में 1 रुपया मजदूरी था, अभी मजदूरी 400 है। हम्म, कितना उस खेतवा से निकलेगा वो, और खर्च डीजल का भाव तो वही आपके है। हिसाब से खेती नहीं करना चाहिए। खेती छोड़ करके लोग चला जाए कहीं 10 रुपया मजदूरी करे, 200 रुपया रोज तो फायदा है, लेकिन खेती में फायदा नहीं लोगों का है। पेट अब कैसे हम बढ़ेगा? अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग तो कहीं बाहर कमाने लायक नहीं है, तो अपना समय काट रहे हैं। मतलब आप ऐसा तो नहीं कहना चाहते हैं कि दूसरे किसान ये वीडियो देख करके ना करे खेती? ऐसी बात काहे करेंगे? अच्छा, किसको कौन जाता है मना कर ले? जिसको पोसाता है कर रहा है, जैसे तैसे अपना लोग जी रहा है। किसान का जिंदगी कोई जिंदगी हिंदुस्तान में नहीं है। हमारे दादाजी लोग, हमारे पिताजी को अरे नौकरी करते करने थे नहीं तो वो दिए थे। जमाना था, कम बोलते खर्च थे कि पड़ता इतना था। संपत्ति होते हुए तुम 2 रुपया 5 रुपया का नौकरी करेगा। और अरे बोलते थे तो वो जमाना था। हाँ, अब वो कुछ नहीं है, जितना स्टैंडर्ड हाई तो हो गया, आखिर इतना किसानों की स्थिति इतनी दयनीय क्यों हो गई है? कहीं नहीं होगा। स्टैंडर्ड हो गया हर परिवार में। पढ़ाई लिखाई, पहले पढ़ाई लिखाई 2.5 लोग करता, सब मूर्ख लंडे था, ऐसे कमा रहा है, अच्छा, अभी सब बैल सही के हो जैसा कट रहा है। और अभी लोग पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दिया है, तो वो क्या करेगा? वो रुपया तो अटिए नहीं रहा है, तो खेत बेचता है, खेत धरता है, अपना कैसे गुजर कर हालांकि रहा है। मैं बहुत पहले लकड़ाकोल, ये जो इलाका है प्यालापुर का, बहुत पहले मैं आया था तो दरवाजे दरवाजे पे, लगभग हर दरवाजे पे ये सिस्टम दिखने को मिलता था। लेकिन अभी पूरे गांव में 2-4 क्या मिलेगा? बचत नहीं होने लगा। नहीं होने लगा। अब तो देखिए, अब तो खेती कम हो गया, देखिएगा ना तो माथा खराब हो जाएगा। खेत में केतारी कटवाने पर अगर 50 गढ़ा है तो 250 की ईख तो ऊंचा आ जाएगा। अच्छा। और लेके घर चला जाएगा। अच्छा। जितना बढ़िया होगा लेके चला जाएगा। कौन लेके चला जाएगा? जो छिलने वाला मजदूर अच्छा, जो मतलब आएगा। वो लोग मजदूरी में पैसा नहीं, गन्ना लेके जाते हैं। गन्ना गेड़ के लिए जानवर रखा है तो गवत चाहिए ना। अच्छा, अच्छा। तो वो लोग काट के छील देता है तो 1 ठो 10 ठो 5 ठो 2 ठो 4 ठो लेके जाता है, चबाता है अपना। क्या करेगा किसान? झगड़ा अच्छा, करेगा ये तो कल गुड़ से आप नहीं इतना आएगा। शुद्ध तरीके से बना रहे हैं, लेकिन हमारे मार्केट में तो ये गुड़ दिखता भी नहीं है। 50 रुपए केजी। वो ई गुड़ यही के मार्केट में भेली जो बांध के जाता है, जो आप क्या कहते हैं 110-15 तक अभी परब जो है बिक रहा है। परब के लेके ऐसा है। तो किसान को भांज नहीं है। अब हमको फुर्सत है भेली बांधने का, अब तो जन रखेंगे तो मजदूर से बनवाएंगे। मार्केट जाकर के बैठ के बेचे, वहां जाएंगे तो यहाँ का काम तो सब खत्म। अच्छा, मतलब 60 परेशानी। रुपए में आप बेच रहे हैं। अरे अब हम 60 में बेचे, 80 में बेचे, वो लोग ले जाकर 100 रुपया मतलब बेचता है। साल भर मेहनत करके आप 60 में बेच रहे हैं, वो लेके बेच लिया तो 100 रुपए में हाँ बेच लिया। हाँ, बेच लिया। हाँ, एकदम डबल। किसान का कहीं से जान बचने वाला नहीं है। देनी 50 रुपया किलो, और ले आके करेली जो है ना 25 रुपया पौआ, 100 रुपया केजी बेचा। ये सब स्थितियां हैं। ये स्थिति है। मतलब किसानों का कोई सुनने वाला नहीं। कोई नहीं। किसान फिर भी कुछ है नहीं। किसान ही वो चीज है जो मुनाफा नहीं होने के बाद भी इतने अच्छे से अपने सिस्टम को, अपनी खेती को आगे ले जा रहे हैं। मतलब यूं कहे कि जो लगाते हैं वही पाते हैं, उसके बाद भी खेती को अपनाए हुए हैं। अगर किसान ना हो तो लोगों को भूखे रहना पड़े। और स्थिति ऐसा बता रहा है ना कि किसान भी अब समय के साथ परेशान हो रहे हैं। ऐसा ना हो कि खेती करने वाले लोग ही ना बचे और आने वाला समय लोग दाने दाने को मोहताज हो जाए। हालांकि आप वीडियो देख करके आप क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में, और क्या आपने कभी शुद्ध गुड़ खाया है? नहीं खाया है तो वीडियो देख ले और यहीं से इसका टेस्ट ले। बाकी वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत आभार। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।